देखेंगे उन तक ये पैगाम पहुंचा देना कि महराज मलिक जो कह रहा है वो करना बहुत लाजमी है और बहुत ज़रूरी है। जो स्कीमें आवाम के लिए हैं आवाम तक पहुंचाने का काम करो। महराज मलिक मजबूर अगर हो गया तो फिर बहुत मुश्किल है इन लोगों के लिए। और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से जितने भी वहाँ के एम्प्लॉय हैं उन लोगों को मैंने बता दिया है, जो भी मटेरियल का पैसा निकलेगा इस बार वो जो है डायरेक्ट आवाम के सामने। अगर वो आना नहीं चाहते महराज उनको लाने की भी वो ताकत रखता है। अगर सुरूड़ी जैसे शख्स को, बीजेपी जैसी ताकत को महराज रोकने का काम करता है, वो दो घुनघुने और फुनफुने जो लोग हैं जो गाँव को चलाना चाहते हैं उनको महराज मलिक कह रहा है कि रुक जाइए, आवाम को अपना काम। महराज साहब, PIC मलानू में आपने विजिट की थी, क्या वहाँ पर वो डॉक्टर सस्पेंड हुए या मिली भगत से वो फिर से वैसे ही? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं JK दास्तान और मैं हूँ आपके साथ बिलाल बिलेसी। जम्मू कश्मीर के अंदर जो है DDC इंतखाबात जल्द ही जो है इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। अब कौंसलर जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनाने हैं उनकी तारीख भी आ चुकी है। वहीं जो है ज़िला डोडा के ब्लॉक काहरा से जीते हुए कैंडिडेट महराज मलिक जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो जम्मू में इस वक्त आए हुए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। DDC इंतखाबात जीत कर आए हैं, किस तरह जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करेंगे। महराज साहब, स्वागत है JK। थैंक यू, शुक्रिया। जी, जिस तरह आप जो है पिछले इलेक्शन में जो DDC इंतखाबात हुए उसमें जो है आप जीत कर आए हैं, जो आपने लोगों के साथ वादे किए हैं कब तक वो पूरे हो जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो लोगों ने सोच बदली है। वोट जो है बड़ी मुश्किल से कांग्रेस का वोट था, कई सालों से देते आ रहे थे, NC के वोटर थे, बीच बीच में BJP के लोग भी थे। कहीं ना कहीं उस सोच को लोगों ने बदला और एक साफ़ सुथरे इंसान को जो है उन्होंने वोट कास्ट किया, उसकी सोच को वोट किया। जैसे मैंने कहा इलेक्शन चुनावी रैलियों में मैंने कहा कि हम यहाँ करप्शन को ख़त्म करेंगे। हम सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि महराज मलिक चाहता क्या है। महराज मलिक खाली इम्प्लीमेंटेशन चाहता है, जो सरकार की स्कीमें हैं उनको ज़मीनी सतह पर लाया जाए। वही हमारी यहाँ की प्रॉब्लम है। ज़्यादातर स्कीमें तो आ जाती हैं, ऊपर से बताई जाती हैं, नीचे ग्राउंड लेवल तक पहुँचते आवाम को जो है काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वही हमने जो उसकी शुरुआत कर रखी है। आपने शायद देखा होगा पिछले दिनों से मैं ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की मीटिंग ली हुई है, उसमें मैंने मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी उनको बताया और याद दिलाया है कि 1 महीने के बाद जब हम दोबारा मीटिंग करेंगे जो हमने उस मीटिंग में रखा है, और मुझे पूरी उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन उसमें पूरा साथ देगी। जिन डिपार्टमेंटों से हमने मुलाकात की है वो मुझे मजबूर नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो काम है मुझे यकीन है। जैसे रूरल डेवलपमेंट की बात मैंने की है, उसमें मैंने उन लोगों को बताया कि जो हमारे यहाँ पंचायत घर बने हुए हैं, जो हमारे सरपंचेस बने होते हैं, उनको जो है ब्लॉक में पहुँचाया जाता है, ब्लॉक BDO ऑफिस पहुँचाया जाता है। कहीं ना कहीं जो पंचायत घर हैं उनको पंचायत घर में रहना चाहिए, वहाँ का GRS वहाँ पर रहे, वहाँ का सरपंच वहाँ पर रहे, ताकि लोगों को थोड़ी सी राहत देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा टांटा जिस इलाके से बहुत दूर दराज का इलाका है, टांटा से लोग जो हैं अपने काम के लिए BDO ऑफिस काहरा पहुंचते हैं, जहां उनको 300 रुपया 400 रुपया दिन का खर्च होता है। तो उनके लिए जो पंचायत घर है वो कभी खुले नहीं। तो मेरा सीधा उन लोगों को यही है कि अगर वो लोग इस सिस्टम को बदलना नहीं चाहते हैं तो हम तब्दीली के रास्ते के लिए, इस चेंज के लिए महराज मलिक अपनी अवाम के साथ, उन लोगों के साथ किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ये सीधा मैं एक बार फिर, अगर वो लोग मुझे देख रहे हैं या देखेंगे, उन तक ये पैगाम पहुंचा देना कि महराज मलिक जो कह रहा है वो करना बहुत लाजमी है और बहुत ज़रूरी है। जो स्कीमें आवाम के लिए हैं आवाम तक पहुंचाने का काम करो। महराज मलिक मजबूर अगर हो गया तो फिर बहुत मुश्किल है इन लोगों के लिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन साथ देगी। मैं भी वो नहीं चाहता हूं जो जिसका खौफ जो है आवाम को भी है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी है। महराज कोई ऐसा कदम न उठा दे। कदम उठाने के लिए अगर मुझे मजबूर करेंगे, मैंने कहा कि आवाम के लिए, आवाम के हित के लिए महराज किसी भी रास्ते पे चलने को तैयार है। महराज साहब, आपने जो है लोगों को बताया है कि जो मनरेगा का काम होता है उसमें जो है चोरी वगैरह नहीं करें वो जो है, लेकिन यहाँ पर लोग कहते हैं कि वहाँ पर जो है कोई भी 100 दिन नहीं लगाता है। 100 दिन की बात नहीं है, 100 दिन की बात नहीं है। मैंने कहा, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को गाइडलाइन दे दी है, मैंने उन लोगों को बता दिया है, ये जो 100 दिन का रोज़गार है, इसमें जो पहले जो होता था मटेरियल का पैसा वेंडर्स को दिया जाता था। लेकिन पहली बार मैंने BDO साहब से भी बात की है, मैंने ACD से भी बात की है, और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से जितने भी वहाँ के एम्प्लॉय हैं उन लोगों को मैंने बता दिया है, जो भी मटेरियल का पैसा निकलेगा इस बार
वो जो है डायरेक्ट आवाम के सामने कि फ़लाँ आदमी को हम वेंडर्स, ये हमारे इस काम का वेंडर है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, वेंडर्स जो लोग होते हैं वो मटेरियल कभी डालते नहीं है, और जो आवाम मटेरियल डालते हैं उनको कभी उसकी उजरत मिलती नहीं है। लेकिन पहली बार मैंने उनको बता दिया है कि जब भी आप मटेरियल की पेमेंट इस बार 2020 और 21 में जो पेमेंटें होंगी, आज के बाद जितनी भी मटेरियल की पेमेंटें होंगी वो आवाम के सामने होंगी। उसमें इजलास बुलाया जाएगा, आवाम के सामने ये बताया जाएगा कि फ़लाँ आदमी वेंडर है और फ़लाँ काम के पैसे उसके अकाउंट में डाले गए हैं। तो उन लोगों को जो है डायरेक्ट जो है उससे फ़ायदा मिलेगा। फॉरेस्ट राइट कमेटी जो है हाल ही में बनी है, लोग कह रहे हैं कि अनपढ़ लोग जो है उस कमेटी में रखे गए हैं, जिन्हें पता नहीं है कि किस तरह जो है काम करना है। अभी माहौल वो जो उन लोगों को बता रहे हैं, उन कमेटी को बना रहे हैं जो अनपढ़ हैं, ताकि उनके सामने जो है वो आराम से घोटाला कर सके। इसको किस तरह देखते हैं? ये कुछ लोग हैं जो अपने काम और इलाके के काम सिर्फ 2 लोग करना चाहते हैं। उन 2 लोगों को अभी भी मैं देख रहा हूँ, मैंने अभी उतना वक्त ग्राउंड पे नहीं गुजारा है। मैं कह रहा हूँ उनको कि वो सही रास्ते पर आ जाएं। अगर वो आना नहीं चाहते हैं, महराज उनको लाने की भी वो ताकत रखता है। अगर सुरूड़ी जैसे शख्स को, बीजेपी जैसी ताकत को महराज रोकने का काम करता है, वो 2 घुनघुने और फुनफुने जो लोग हैं जो गाँव को चलाना चाहते हैं, उनको महराज मलिक कह रहा है कि रुक जाइए, आवाम को अपना काम करने दीजिए। जो कमेटियां उन्होंने बनाई है वो घरों में बैठकर बनाई गई हैं। मैं फ़िलहाल मैंने डीसी साहब से भी बात की थी, उनको मैंने बताया था कि कुछ जगहों पे जो है तजाद हुआ है, वहाँ दोबारा से कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे हो रहा है दोबारा से। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी आवाम को बताना चाहूँगा, जो भी महराज मलिक को देख रहा है, अपना हक हम छोड़ेंगे नहीं। गाँव में 2 आदमी हैं जो गाँव को परेशान करते थे, इस बार पूरा गाँव उन 2 आदमियों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और आप देखेंगे माहौल में तब्दीली। महराज साहब, PIC मलानों में आपने विजिट की थी, क्या वहाँ पर वो डॉक्टर सस्पेंड हुए या मिली भगत से वो फिर से वैसे ही? हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। हमने जो सरकार का पैसा लेते हैं वो अपना काम नहीं करते हैं। मैंने उनको दिखाया है कि 2 बजे का टाइम था, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे। कहीं ना कहीं अब देखेंगे, हम भी देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन उसका क्या मतलब किस हद तक जो है उनको पूछताछ करेगी। अगर नहीं करेगी उसके बाद हम अपनी कार्रवाई भी करेंगे इंशाल्लाह आने वाले। लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है मेडिसिन लोगों को नहीं दिए जाते हैं, क्या कार्रवाई करेंगे अगली? देखिए, अभी मैंने टाइम दे दिया है, मैंने कह दिया है कि उनको मैंने बताया है कि जो आपका काम है वो आप करो और जो जिसकी ज़िम्मेदारी है वो ज़िम्मेदारी से अपना काम निभाए। देखेंगे आने वाले वक्त में, फ़िलहाल मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ, हफ्ते के अंदर हमारी वापसी होगी और इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू हो जाएगा। ग्राउंड पे लोगों को थोड़ी सी राहत आने वाले वक्त में ज़रूर देखेंगे। बहुत से बात कर रहे थे महराज मलिक, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट DDC कॉन्स्टिट्यूंसी कारा से यानी कि काउंसलर बने हैं। अब देखना होगा कि महराज मलिक जो है काहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरह से बदलाव लाते हैं और किस तरह जो है वहाँ लोगों के काम करते हैं। बने रहें JK दास्तान के साथ। बिलाल बिलेसी, जम्मू से।